जय हिंद। स्वागत है आपका। आज की इस सेशन में हम बात करेंगे ईएमआरएस के ऊपर। ईएमआरएस में बहुत 7,000 प्लस वैकेंसी आई हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जिसका एग्ज़ाम जो है वो 13, 14 और 21 दिसंबर को होने वाला है 2025 में ही। एग्ज़ाम की डेट पहले ही आ चुकी थी। उम्मीद है आप तैयारी भी कर रहे होंगे। अब इस एग्ज़ाम को लेकर एक नई अपडेट आई है कि आपका जो एग्ज़ाम की फॉर्म फिल करने की जो डेट थी वो थी 23 अक्टूबर। अब उसको बढ़ा दिया गया है, डेट को इंक्रीज कर दिया गया है। कितने दिन से बढ़ाया है वो देखते हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको फिर मौका मिल गया। मैंने पहले भी बताया था जब फॉर्म आए कि भाई आते ही फॉर्म को फिल किया करो। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह ईएमआरएस में वैकेंसी खाली जाएंगी, फॉर्म फिल नहीं करेंगे। इस बार बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल होने हैं। एग्जैक्ट डाटा अभी तक नहीं आया है, जैसे ही आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म फिल होंगे। लंबे टाइम से जो अध्यापक साथी हैं वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि केवीएस नहीं आया है, एनवीएस नहीं आया है और ईएमआरएस ने अच्छा मौका दिया है। DSSS वालों ने एज पर फंसा दिया है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन ईएमआरएस ने खुला चांस दिया आप सबको। तो फॉर्म फिल कर दें। मैं एक बार नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, फिर इसके ऊपर और बातें करते हैं। जो वैकेंसी थी आपकी करीबन 7,000 प्लस वैकेंसी थी, जैसा आप इसमें देख भी रहे हैं। प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, इन सब की वैकेंसी थी। अब जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट इन्होंने की है, लास्ट डेट जो है अप्लाई की, उसको एक्सटेंड कर दिया है 28/10 तक। जो पहले कब तक थी, 23 तारीख तक थी, यानी कल तक थी, उसको एक्सटेंड करके अब 28 तक कर दिया है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, जल्दी से फॉर्म फिल कर दें। लेट नहीं करना, अब वेट नहीं करना कि मैं संडे को करूंगा या करूंगी, मंडे को देखेंगे, नहीं। अभी जाओ फॉर्म फिल करो। आप अपने पास से कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो जाइए दुकान पे, जाइए फॉर्म फिल करवाइए और तैयारी कर दीजिए। क्योंकि एग्जाम की जो डेट है ना भाई, एग्जाम तो सर पे है, दिसंबर में आपका एग्जाम है। अब अगर आप फॉर्म फिल करने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं तो आप लेट हो चुके हैं, क्योंकि टाइम कितना मिला, अक्टूबर तो गया, बचा नवंबर, दिसंबर में आपका पेपर है। हो सकता है पहली डेट में आपका पेपर आ जाए। तो करना क्या है, अब 2 पॉइंट और करने हैं आपको यहां से। पहला, लाइव बैच में नहीं घुसना है कहीं भी। अगर आप बैच लेने जा रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, तो कहीं भी लाइव बैच के चक्कर में ना फंसें। आप रिकॉर्डेड बैच लें। जो टॉपिक आपको लगता है कि मेरे वीक हैं, उस टॉपिक पर फोकस करें। MCQ करें, उसके प्रैक्टिस करें मॉक टेस्ट की। सेकंड पेपर को आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि टायर 2 है जो वो बाद में होगा, उसके लिए और आपको टाइम मिलेगा। अभी आपको जो फोकस करना है वो टायर 1 पे करना है, ओनली जनरल पेपर पर फोकस करना है। उसी के मॉक टेस्ट लगाने हैं। जितने ज़्यादा आप मॉक लगाओगे उतना अच्छा है। मॉक टेस्ट से आपकी जो रियल तैयारी है उसका पता चलता है। आपके मॉक टेस्ट में जितने नंबर बनते हैं ना, उसी के आसपास नंबर बनते हैं। मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको पता चलेगा किस चैप्टर में, कौन से पोर्शन में आपके डाउट हैं, कौन सा चैप्टर आपका वीक है। उसको जाओ अपने कोर्स में पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। बस इतना सा करना है। अब अगर आप टीचर के भरोसे बैठोगे कि मुझे लाइव बैच लेना है, 3 बजे टीचर आएगा, वो क्लास लेगा, 3 से 4 में क्लास लाइव ना, अब वो टाइम नहीं है। टाइम बहुत कम है, इसलिए जाएं रिकॉर्डेड बैच ले लें। अगर नहीं लिया है तो ले लें, और ले लिया है तो बहुत ही बढ़िया, आप पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, मॉक जरूर लगाएं। सबसे ज़्यादा जरूरी है इस टाइम पे कि आप मॉक लगा सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं मॉक मिल जाए तो वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन पर भी टेस्ट पास से अपने मॉक को ओपन करवा सकते हैं और अपने मॉक लगाएं। जितने ज़्यादा लगाओगे उतना आपको पता चलेगा कौन सा एरिया आपका कमज़ोर है। ठीक है, तो डेट की हमने बात कर ली है, लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है, तो आप फॉर्म फिल कर लें। आपने कर लिया है तो दूसरे साथियों को बता दें, ताकि वो भी फॉर्म फिल करें और एग्जाम में बैठ सकें। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।